आदमी को बिस्तर पर बांध दिया गया था। औरत ने उसके सिर पर पैर रख दिया। एक तरफ उसे अपमानित कर रही थी और दूसरी तरफ पूछ रही थी कि क्या उसे यह पसंद है। आदमी इस तरह की उत्तेजना सहन नहीं कर सका, उठकर विरोध करना चाहता था, लेकिन वह इतनी मजबूती से बंधा हुआ था कि हिल भी नहीं सकता था। जब औरत ने और आगे बढ़ने की कोशिश की तो आदमी ने उससे प्रार्थना की कि वह उसे छोड़ दे। औरत ने देखा कि आदमी उसकी बात नहीं मान रहा है तो उसने धमकी दी कि अगर वह नहीं मानेगा तो वह उसके पालतू कुत्ते को मार देगी। ये कहकर उसने उसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और अपनी सहेली को भी बुला लिया ताकि वे दोनों मिलकर उसे परेशान कर सकें। अचानक आदमी का फोन बजा। उसकी पत्नी का कॉल था। अब तो मुसीबत हो गई। अगर उसकी पत्नी ने उसे इस हालत में देख लिया तो वह तुरंत तलाक ले लेगी। दोनों के वीडियो कॉल कनेक्ट होने वाला था। कोई चारा नहीं था। उसे औरत के विकृत खेल में शामिल होना पड़ा। आदमी का करियर सफल था और उसके पास एक सुखी परिवार था, लेकिन पिता दिवस के दिन उसकी सामान्य जिंदगी में खलल पड़ गया। ओवरटाइम के कारण वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाहर घूमने नहीं जा सका। हालांकि उसे काम पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ी, लेकिन यह एक आरामदायक अकेली रात भी थी। लेकिन अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। बाहर दो लड़कियां खड़ी थीं जो पूरी तरह से भीगी हुई थीं। वे ठंड से कांप रही थीं और अंदर आकर बारिश से बचना चाहती थीं। आदमी ने पहले तो मना करना चाहा, लेकिन उनकी हालत देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने उन्हें अंदर बुला लिया। दोनों लड़कियों ने फर्श गंदा न हो जाए इसलिए अपने जूते उतार दिए। तब जाकर आदमी ने अपनी चिंता छोड़ी। आखिरकार सुंदर लड़कियां क्या बुरा कर सकती हैं। लड़कियों का फोन भीग गया था। आदमी ने उनके लिए एक कैब बुक कर दी, लेकिन कैब को आने में 45 मिनट लगने वाले थे। तीनों ने सोफे पर बैठकर बातचीत शुरू कर दी। लड़कियों ने बताया कि वे पर्यटक हैं और टॉयलेट जाने की जल्दी में थी, इसलिए बारिश में फंस गईं। ये सुनकर आदमी को उन पर दया आ गई। उसने न केवल उन्हें साफ कपड़े दिए बल्कि उनके गीले कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिए। जब लड़कियों को पता चला कि आदमी काम में व्यस्त है और अकेला है तो उन्होंने उसे गले लगा लिया और माहौल धीरे धीरे रोमांटिक हो गया। कैब आने ही वाली थी, लेकिन तभी एक लड़की बाथरूम में नहाने चली गई और आदमी से कपड़े लाने को कहा। आदमी ने मजबूरी में आंखें बंद करके अंदर गया, लेकिन दोनों लड़कियों ने उसे भी नहाने के लिए शामिल होने को कहा। वह पहले से ही थोड़ा इच्छुक था और अब जब लड़कियों ने कहा और उनकी आकर्षक काया देखी तो वह खुद को रोक नहीं सका और उसमें डूब गया। लेकिन जब दोनों उठ खड़ी हुई तो बाहर खड़ी कैब इंतजार करते करते चली गई। एक रात का रोमांच जल्दी खत्म हो गया। आदमी थका हुआ उठा और देखा कि उसके पास कोई नहीं था। उसने सोचा कि लड़कियां चली गई हैं, लेकिन जब वह रसोई में गया तो देखा कि वे नहीं गई थीं और रसोई को गंदा कर दिया था। ये देखकर आदमी को गुस्सा आ गया। उसने उन्हें चिल्लाकर अपने घर से बाहर जाने को कहा, लेकिन वे जिद्दी थी और जाने को तैयार नहीं थी। गुस्से में आदमी ने पुलिस को फोन किया, लेकिन औरत की एक बात ने उसे चौंका दिया। औरत ने कहा कि वह नाबालिग है और कल रात के बाद उसने नहाया नहीं है। अगर पुलिस आई तो अगर पुलिस को बुलाया गया तो उसकी नाबालिग स्थिति के कारण आदमी को कम से कम 20 साल की सजा हो सकती है। यह सुनकर आदमी तुरंत घबरा गया, लेकिन अचानक अगले ही पल आदमी ने महिला की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर कि आदमी सच में गंभीर हो गया है और महिला को नुकसान पहुंचा सकता है, लोगों ने सहमति दी कि आदमी उन्हें घर वापस ले जाए। जब आदमी घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी के आने से पहले जल्दी से घर की सफाई कर ली। रात जल्दी ही आ गई। आदमी ने घर को ठीक से साफ कर लिया और काम के लिए तैयार हो गया, लेकिन एक आवाज के साथ आदमी के मन में एक बुरा एहसास जाग उठा। जब वह लिविंग रूम में गया तो देखा कि फोटो एल्बम जमीन पर गिर गया है। वह उठकर उसे उठाने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसे डंडे से बेहोश कर दिया। असल में वे दो महिलाएं फिर से वापस आ गई थीं। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह बिस्तर पर बंधा हुआ था और महिलाएं उसकी बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उसके साथ जबरदस्ती कॉस्प्ले खेलना चाहती थीं। यह बहुत विकृत है। आदमी ने तुरंत मना कर दिया। जब उसने उनकी बात नहीं मानी तो महिलाओं ने उसे पैरों से कुचल दिया और उस पर अमानवीय अपमान किया। आदमी जानता था कि उन्हें जरूर किसी ने चोट पहुंचाई होगी, इसलिए वे अब इस तरह पागल हो गई हैं। लेकिन अब उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वह कुछ नहीं कर सकता था। बस देखता रहा कि महिलाएं उस पर अत्याचार कर रही हैं। अचानक सहेली ने बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी तो वह बाहर देखने चली गई। आदमी ने मौका देखकर अपनी पूरी ताकत से अपने ऊपर की महिला को जमीन पर गिरा दिया, फिर बंधन खोलकर बाहर की ओर भागा। सहेली को बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके हाथ में एक कांटा था। आदमी को कांटे से कंधे पर चोट लगी और वह दर्द से बेहोश हो गया। दो महिलाओं ने आदमी को कुर्सी पर बांध दिया और जब वे विकृत खेल खेलने वाली थी तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने जल्दी से आदमी के मुंह को फटे कपड़े से बंद कर दिया और उसे चादर से ढक दिया। आने वाली महिला ने झूठ बोला कि वह मिलने आई भतीजी है और सहकर्मी को अंदर ले आई, लेकिन सहकर्मी के अंदर आने के बाद उसने कमरे की गंदगी देखकर मन में कुछ गलत होने का अंदेशा किया। जब उसने देखा कि कला के टुकड़े बेतरतीब ढंग से चित्रित किए गए हैं तो उसका रक्तचाप तुरंत बढ़ गया और अस्थमा से पीड़ित वह लगभग बेहोश हो गई। अचानक उसका अस्थमा फिर से शुरू हो गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसे याद नहीं था कि वह पहले ही महिलाओं द्वारा ले लिया गया था। दो महिलाएं उसे इधर उधर फेंक रही थीं, जैसे बंदर के साथ खेल रही हों। उसकी जीवन सुरक्षा की परवाह किए बिना भागते भागते एक दुर्घटना हो गई। सहकर्मी का पैर फिसल गया, वह जमीन पर गिर गई और उसका सिर मूर्ति से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आदमी दुख से टूट गया, अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते देख लेकिन कुछ नहीं कर सका। लेकिन जब एक व्यक्ति की मौत हो गई तो दो महिलाएं न केवल घबराई नहीं बल्कि पागलों की तरह हंसने लगी। उन्होंने अखबार से सहकर्मी के सिर को ढक दिया, पेंट से संदेश भेजा, आदमी को हत्यारा बनाकर पेश किया और यह सब करने के बाद वे उसके घर में और अधिक तोड़फोड़ करने लगी। जल्दी ही वे थक गईं और फिर उन्होंने बगीचे में एक बड़ा गड्ढा खोदा जिसमें वे आदमी को जिंदा दफनाने की योजना बना रही थी। और आदमी घर के अंदर ये सब देख रहा था, पूरी तरह से निराश। लेकिन तभी उसने अचानक मेज पर पड़े टैबलेट पर ध्यान दिया। उसने जल्दी से अपने पैर से टैबलेट को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन जैसे ही वह पुलिस को बुलाने की तैयारी कर रही थी दो महिलाएं अचानक उसके पास आ गईं। उसके पैरों के नीचे कुछ गड़बड़ महसूस की, बिना कुछ कहे उसके पैरों के नीचे से टैबलेट ले लिया और फिर उसे बाहर फेंक दिया। अगले दिन आदमी को रस्सियों से बांधकर लॉन पर लुढ़काया गया और खोदे गए गड्ढे में धकेल दिया गया। आदमी